नमस्कार दोस्तों। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो। रात के 10 बजे हैं, आप थके हुए हैं, लेकिन अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकती है। एक नोटिफिकेशन की आवाज, एक मैसेज, हाय, कैन यू क्विकली चेक दिस। क्या ये आपकी भी दिनचर्या बन चुकी है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप ऑफिस से घर तो आते हैं, लेकिन ऑफिस भी आपके साथ आ जाता है? क्या हमारे समय पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं बचा है? क्या ऑफिस की सीमाएं अब हमारे घर के दरवाजे तोड़ चुकी है? तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे अधिकार की जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट यानी काम के घंटे खत्म होने के बाद स्वयं को डिजिटल माध्यम से अलग करने का अधिकार। दोस्तों, आज की सच्चाई यह है कि 90% वर्कर्स घर जाने के बाद भी ऑफिस के काम से जुड़े रहते हैं। छुट्टियों में भी बॉस के कॉल्स आते हैं और आज ऑफिस के ब्रेक का मतलब वर्क फ्रॉम होम हो गया है। सन 2017 में फ्रांस पहला देश बना जिसने यह कानून लागू किया और फिर वहां की कंपनियों को आफ्टर आवर कॉन्टैक्ट करने पर रोक लगानी पड़ी। सन 2021 में पुर्तगाल ने वहां वर्क फ्रॉम होम के बाद कॉल्स करने पर पाबंदी लगाई। वहां बच्चों के आसपास काम करने पर विशेष नियम बनाए गए। इसी तरह आगे फिर इटली, कनाडा और जर्मनी ने भी इसे कानूनी रूप दिया और इसे पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह आगे कई कंपनी जैसे वॉल्क्सवैगन ने भी सर्वर टाइम लिमिट सेट की और फिर डायलेमर जैसी बड़ी कंपनी ने भी ऑटो डिलीट ईमेल्स ड्यूरिंग वेकेशन की नीति अपनाई। भारत द्वारा भी सन 2018 में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जो कि एक प्राइवेट मेंबर बिल था, संसद में पेश किया गया। यह बिल महाराष्ट्र की सांसद सुप्रिया सुले द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को शाम के बाद अनावश्यक कॉल से मुक्ति दिलाना था। लेकिन यह बिल संसद में पास नहीं हो सका। कुछ कंपनियां भी अपने प्रयास पर गाइडलाइंस ला रही है, लेकिन देश के ज्यादातर लोग अब भी ऑलवेज अवेलेबल वर्क कल्चर में फंसे हुए हैं। आईटी प्रोफेशनल जो रोज रात 11 बजे तक कॉल्स में फंसे रहते हैं, शिक्षक जिन्हें स्कूल टाइम के बाद भी छात्रों या अभिभावकों के मैसेज आते हैं, एक व्यक्ति जो बर्नआउट का शिकार हुआ था और अब वो वेलनेस पर काम कर रहा है, वह कहता है काम के बाद मैं अपने बच्चों से बात भी नहीं कर पाता। हर समय सिरदर्द और थकावट रहती है। वो सिर्फ एक मेल था, लेकिन उस रात मेरी नींद टूट गई। इस तरह के न जाने कितने ही उदाहरण हैं जो हम रोजाना देखते हैं। अब बात आती है कि ये कल्चर कैसे बना।
वर्क फ्रॉम होम, इंस्टेंट मैसेज कल्चर, मल्टी डिवाइस प्रेशर, केपीआई ड्रिवन सिस्टम, प्रोडक्टिविटी वर्सेस ह्यूमैनिटी, कस्टमर फर्स्ट वर्सेस एम्प्लॉय फर्स्ट, ये कुछ चुनिंदा कारण हैं जो ऐसे वर्क कल्चर के लिए जिम्मेदार हैं। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या किया जाए। नो नोटिफिकेशन टाइम सेट करना, ऑफिस एप्स को अलग रखना, रात 9 बजे के बाद कोई ऑफिस बात नहीं करना जब तक कि सिचुएशन अर्जेंट ना हो। ये कुछ पर्सनल प्रयास हैं जो आप कर सकते हैं। आफ्टर आवर पॉलिसी, ऑटो ईमेल रिप्लाई सिस्टम, ये कुछ प्रयास हैं जो कंपनी कर सकती है। कानून बनाना, श्रम कानूनों में संशोधन करना, वर्क कल्चर में सुधार करना, और ये वो काम है जो सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। आपकी कंपनी क्या आपको टाइम के बाद कॉल करती है? क्या आपने कभी डिजिटल डिटॉक्स किया है? दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए स्वयं को डिजिटल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया का उपयोग बंद कर देना। यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास है जिससे व्यक्ति अपने डिजिटल उपकरणों के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार कर सके और अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। क्या आप चाहते हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट भारत में भी लागू हो? राइट टू डिस्कनेक्ट एक अधिकार नहीं है, यह एक जरूरत है। यह सिर्फ कानून नहीं, एक सामाजिक बदलाव है। अगर आप चाहते हैं यह मैसेज ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।